का भाव भी 100 करोड़ से सीधा 2000 करोड़ तक पहुंच गया दोस्तों। और इस पर कंपनी का कहना था कि उनकी ये ग्रोथ उनकी सिस्टर कंपनी मानस एग्रो को मर्ज करने और कुछ कंपनियों को खरीदने से आई है। लेकिन दोस्तों ये बात पचती नहीं है, क्योंकि इतना जबरदस्त उछाल ठीक उसी वक्त आया जब E20 पॉलिसी ऊंचाई पर थी। और दोस्तों यहीं से उठे गडकरी फैमिली पर अपनों को फायदा पहुंचाने के आरोप, जैसे मंत्री गडकरी के बेटे ने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाया वगैरह। और अब ये शक और भी गहराता गया जब सियान की ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट में 60 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस मिसमैच पाया गया। अब सितंबर 2025 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सियान से सफाई मांगी, क्योंकि इसके शेयरों में अचानक जबरदस्त खरीद बिक्री और दामों में तेजी पाई गई थी। यहाँ तक कि BSE ने इसे अपने एडिशनल सर्विलियंस मेजर ASM लिस्ट में डालकर लॉन्ग टर्म वॉच पर रख दिया था। अब दोस्तों देखिए ना, सियान और मानस दोनों ही छोटे खिलाड़ी हैं। भारत की 1000+ करोड़ लीटर एथेनॉल जरूरतों में इनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है, जबकि दूसरी बड़ी कंपनियां बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो दशकों से शुगर मिल चला रही हैं, वो आज भी सिर्फ सिंगल या लो डबल डिजिट मार्जिन पर ही टिके हैं। और इसके उलट सियान का मुनाफा तो तेजी से उछाले मार रहा है। यही तो सवाल खड़ा करता है कि क्या सियान वाकई एक मजबूत कंपनी है, या फिर ये उनकी बस एक चाल है जिसे CO2 से एथेनॉल बनाने के प्लान्स और एक नई अनाज बेस्ड डिस्टिलरी के सपनों से रचा गया है। दोस्तों वैसे आपको याद है ना हमारे गडकरी साहब का वादा, हम किसानों को मदद करेंगे, चावल मकई से भी एथेनॉल बनाएंगे। भाइयों इससे देश के खाने के वांदे लग सकते हैं, क्योंकि इससे किसान तेल वाली फसलें जैसे तिल, मूंग, कपास छोड़ के सीधा मकई और गन्ने की खेती की तरफ भाग रहे हैं। दोस्तों आपको मालूम है करीब 14 मिलियन टन मकई हर साल एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और अब तो किसान साल में तीसरी फसल के तौर पर भी इसकी बुआई कर रहा है। बता दें कि पहले भारत मकई एक्सपोर्ट करता था, अब इम्पोर्ट करने लगा है। यहाँ तक कि कपास भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। ऊपर से पिछले 5 सालों में